हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर मेरिकुल श्रेष्ठ। आज मैं जो सेल लेने वाली हूँ दैट इज़ इट इज़ प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर लाइफ। यू विल सी इट एज योर इन्वर्टर इन योर हाउस। तो आपके घर में जब बिजली चली जाती है, जब लाइट नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, दैट टाइम दिस बैटरी इज गोइंग टू वर्क फॉर योर हाउस. Okay, so you can find it in the automobiles, you can find it in your house inverters. ठीक है, तो ये बैटरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड फ्रॉम टुडे यू विल अंडरस्टैंड कि हाउ इट वर्क्स, है ना. तो स्टार्ट करते हैं सेकेंडरी बैटरीज. तो सेकेंडरी बैटरीज क्या होती हैं? दीज आर द बैटरीज विच कैन बी रिचार्ज अगेन एंड अगेन. तो वो बैटरीज जिनको हम बार बार रिचार्ज कर सकते हैं, ये है सेकेंडरी बैटरीज. रिचार्ज करने का बेसिक फंडामेंटल क्या रहेगा? रिचार्ज करने के लिए हमें ये चाहिए कि हमारा जो सेल हो रहा है, सेल रिएक्शन हो रहा है, दैट सेल रिएक्शन शुड बी रिवर्सिबल इन नेचर. मतलब आपके रिएक्टेंट जो हैं वो प्रोडक्ट में बदले और फिर डिस्पर्स ना हो, वापस आपके प्रोडक्ट आपके रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट होंगे और फिर जब लाइट जाएगी तब वापस आपका रिएक्शन शुरू हो जाएगा और आपको उस रिएक्शन के थ्रू क्या मिलते रहेंगे? इलेक्ट्रॉन्स. एंड दैट इज व्हाट वी वांट. कि हमें क्या चाहिए? वी वांट ओनली कि आपका रिएक्शन होता रहे सो दैट उनके इलेक्ट्रॉन्स का लेना देना चलता रहे. एंड जैसे ही उनका लेना देना चलता रहेगा इलेक्ट्रॉन्स का ड्यूरिंग द सेल रिएक्शन, इसका मतलब है आपका काम हो गया. आपको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, यू वांट इलेक्ट्रिसिटी, सो दैट इज आवर पर्पस. सो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड नाउ वन टाइप ऑफ सेकेंडरी बैटरी, लेड स्टोरेज बैटरी. तो स्टार्ट करते हैं. हर बैटरी की तरह इट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ स्मॉल सेल्स. तो जितना भी आपको वोल्टेज चाहिए उस हिसाब से यू विल ऐड देम इन द सीरीज एंड यू विल गेट द बैटरी विच इज ऑफ दैट पर्टिकुलर वोल्टेज, जितनी भी आपको वोल्टेज की चाहिए. फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे एक सेल ले रही हूँ और वो एक सेल का वोल्टेज इज 2 वोल्ट्स और मुझे चाहिए 6 वोल्ट की बैटरी, तो आई विल जस्ट ऐड 3 सेल इनटू इट एंड आई विल गेट द 6 वोल्ट बैटरी. 12 वोल्ट की चाहिए तो आई कैन ऐड 6 सेल इनटू इट टू मेक अ बैटरी. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. जैसे कि यू कैन सी द डायग्राम, इसमें भी बिल्कुल सारे सेल्स की तरह यू विल नीड एन एनोड, कैथोड एंड इलेक्ट्रोलाइट. तो लेट्स स्टार्ट दिस. एनोड यहाँ पे क्या रहेगा? नाम बता रहा है लेड स्टोरेज बैटरी है, तो यू विल गेट एनोड फ्रॉम लेड. कैथोड पे क्या है? आपका कैथोड बना है यहाँ पे लेड ऑक्साइड का. इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे है 38% ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, यानी आपका 38% का सल्फ्यूरिक एसिड इज वर्किंग एज ए इलेक्ट्रोलाइट. यहाँ पे देखिए, दिस इज योर एनोड मेड अप ऑफ लेड, दिस इज योर कैथोड विच इज लेड ऑक्साइड एंड here it is filled with the 38% of sulfuric acid. मैंने 3 सेल कनेक्ट किए हैं, इसका मतलब इट इज अ बैटरी हैविंग 2 + 2 + 2 यानी कि 6 वोल्ट की बैटरी आई हैव शोन हियर. हो क्या रहा है? यहाँ पे ये सब सीरीज में कनेक्टेड है सो दैट यू कैन ऐड द सेल. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हाउ इट वर्क्स. तो लेट अस सी कि कैसे ये काम करेगा एट द टाइम ऑफ डिस्चार्जिंग. डिस्चार्जिंग का मतलब क्या है? जब आपका बैटरी से आप काम ले रहे हैं और आपकी बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, यानी द सेल रिएक्शन एट द टाइम ऑफ डिस्चार्जिंग का मतलब है जब आपका जो सेल है दैट इज इन यूज, आपके घर की इलेक्ट्रिसिटी गई हुई है और आप उसे यूज कर रहे हो. और आप कब यूज करेंगे? जब ये डिस्चार्ज, मतलब आपके यूज करते समय ये डिस्चार्ज हो रही है. जब वापस लाइट आएगी तब इसे आप चार्ज करेंगे और चार्ज होते समय रिएक्शन क्या होगी दैट विल अंडरस्टैंड लेटर. लेकिन अभी जो मैं रिएक्शन लिख रही हूँ ना, ये सारी रिएक्शन, ये दोनों रिएक्शन एनोड और कैथोड की डिस्चार्जिंग के टाइम पे है. मैं इसलिए बता रही हूँ जस्ट बिकॉज इट इज आस्क्ड कि राइट डाउन द रिएक्शन एट द एनोड एंड एट द कैथोड एट द टाइम ऑफ डिस्चार्जिंग एंड एट द टाइम ऑफ चार्जिंग. तो कभी एग्जाम में चार्जिंग की पूछी जाती है, कभी डिस्चार्जिंग की. तो स्टार्ट करते हैं. हम लोग एनोड से स्टार्ट कर रहे हैं. एनोड हम ले रहे हैं यहाँ पे लेड का. ठीक है, तो हमारा क्या हो रहा है एनोड पे? लेड सल्फेट आयन विच इज अवेलेबल इन द सॉल्यूशन. तो आपका जो लेड है वो कहाँ है? डिप इन द H2SO4. तो इस H2SO4 में व्हाट इज देयर? सल्फेट आयन एंड H+ आयन. इट इज in the presence of sulfate ion, this lead is converting into PbSO4 and losing 2 electrons. So check this out, reaction is balanced or not? 1 Pb, 1 Pb, 1 sulfate, electron 2 were there and it is lost. तो ये आपकी फर्स्ट रिएक्शन हुई कॉल्ड एनोड रिएक्शन. एक और देखिए, कैथोड पे क्या हो रहा होगा? कैथोड पे क्या है? कैथोड पे है आपका PbO2 लेड ऑक्साइड. अब ये लेड ऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ H+ आयन, SO4 2- आयन, मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 इट इज गेनिंग दीज इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ पे होना है रिडक्शन. तो ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो यहाँ पे दिस इज गोइंग टू गेट रिड्यूस्ड और ये रिड्यूस होगी, क्या बनाने वाला है? अगेन वी आर गोइंग टू हैव PbSO4 एंड अनदर प्रोडक्ट विल बी वाटर. अब इसे एक बार चेक करिए.
PbO2 में लेड का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होगा या नहीं होगा? यस। तो दिस इज x, मान लीजिए मुझे नहीं पता है, x प्लस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है? -2 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट +4। कैन यू सी दैट? इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया आपका लेड का ऑक्सीडेशन स्टेट 4। यहाँ पे चेक करिए व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द लेड? +2, क्योंकि इट इज -2, इट इज +2, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। अब आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे कि दिस लेड ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड इनटू लेड सल्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ H+ ion, sulfate ion and electrons. These electrons which is lost by this lead at the anode during its oxidation. तो ये आपका पूरा सेल रिएक्शन है। अल्टीमेटली व्हाट वी कैन सी, लिया दिया यहाँ ऑलरेडी बराबर हो रहा है, देखो 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो जस्ट ऐड द रिएक्शन। व्हाट इज द सेल रिएक्शन? लेट्स सी, Pb प्लस PbO2 प्लस यहाँ पे मैं प्रोडक्ट लिख रही हूँ पहले, PbSO4 कितने बन रहे हैं? 1 and 1, तो 2 PbSO4 प्लस वाटर। यहाँ पे लेट अस जस्ट बैलेंस इट, कितने हाई वाटर है, कितने एक वाटर बन रहा है ना, तो यहाँ पे इसे मुझे 2 करना पड़ेगा, ठीक है, और ऑक्सीजन 2 है यहाँ पे, है ना, तो अगर ऑक्सीजन 2 है तो ये इसको बैलेंस करने के लिए मुझे 2 वाटर एंड 4H+ करना पड़ेगा। नाउ दिस इज बैलेंस्ड, सो आई एम गोइंग टू कट दीज इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन ये दे रहा था, तो इलेक्ट्रॉन्स को लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सल्फेट चेक करिए, हाउ मेनी सल्फेट्स आर देयर? 2SO4, ठीक है, एक ये सल्फेट है और एक ये सल्फेट है, और हाइड्रोजन आयन कितने हैं? 4, तो क्या मैं ऐसे लिख दूँ H2SO4, 2H2SO4, यानी कि चेक करिए 2H2 मतलब 4H एंड 2SO4, ठीक है, बैलेंस। मैंने आई रिटन इट इन सच अ वे सो दैट आपको H2SO4 पूरा मिल जाए, आयनिक फॉर्म में नहीं लिखा है, ठीक है। तो ये आपकी हो गई बैलेंस्ड रिएक्शन। मैं एक बार फिर से समझा देती हूँ, लेट अस सी अगेन। ये क्या है? एनोड, एनोड पे हो रहा है ऑक्सीडेशन, वेयर द एनोड एट द एनोड लेड इज लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फेट और बना रहा है लेड सल्फेट। कैथोड पे होगा रिडक्शन, और रिडक्शन में लेड ऑक्साइड H+ आयन एंड सल्फेट आयन की प्रेजेंस में, या मैं ऐसे कह सकती हूँ H2SO4 की प्रेजेंस में गेनिंग द इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म लेड सल्फेट एंड वाटर, ठीक। रिएक्शन को बैलेंस करा मैंने, क्योंकि यहाँ वाटर बन रहा था, आई गॉट इट 2 हियर। यहाँ पे इसको 2 करने का पर्पस क्या था? क्योंकि यहाँ पे मुझे लेड ऑक्साइड दिख रहा था एंड विच इज कंटेनिंग 2 ऑक्सीजन। अगर मैं इसे 2 करती हूँ, आई हैव मल्टीप्लाइड इट विद 2, तो मुझे हाइड्रोजन को कितना करना पड़ेगा? 4, जस्ट टू बैलेंस इट, इट्स अ मैटर ऑफ बैलेंसिंग ओनली। तो इसको एक बार श्योर कर लीजिएगा दैट इट इज बैलेंस्ड, ठीक है। तो अब मेरी दोनों रिएक्शन बैलेंस्ड है। विद व्हाट रिएक्शन वी कम आउट? लेड प्लस PbO2 प्लस सल्फेट, 2 सल्फेट एंड 2H2, so this is H2SO4, आयनिक फॉर्म में रहेगा, बट यहाँ पे वी आर राइटिंग डाउन ओवरऑल रिएक्शन, ठीक है। ये है PbSO4 एज अ प्रोडक्ट, 2 lead sulfate will be formed and water will be formed. So this is our overall reaction at the anode, at the cathode, which is obtained like when your cell is discharging, मतलब जब आप इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। अब now we will understand the reactions which will happen when the cell will be charged. जब आपकी लाइट आ जाएगी तब आपका सेल जो है आपको काम में नहीं लेना है, दिस इज गोइंग टू गेट चार्ज्ड। अब चार्जिंग के टाइम पे क्या होगा? आपका एनोड तो बन जाएगा कैथोड, और जो आपका कैथोड था दैट विल एक्ट एज अ एनोड। अब चेक करिए कैथोड में होता क्या है। कैथोड, अब जब ये एनोड कैथोड बन जाएगा तो कैथोड पे तो हमेशा रिडक्शन होता है, तो यही रिएक्शन जो लिखी है हमने ये उल्टी होगी। अभी आपके पास क्या होगा वहां पे कैथोड पर, उस जगह पे एनोड पे आपके PbSO4 बन रहा था, तो ये PbSO4 जो बना हुआ था ड्यूरिंग दिस एनोड रिएक्शन, दिस PbSO4 इज गोइंग टू गेन द इलेक्ट्रॉन एंड विल कन्वर्ट इनटू Pb प्लस SO4 2 माइनस, मतलब मुझे केवल ये रिएक्शन फ्लिप करनी है। तो दिस इज द रिएक्शन विच इज गोइंग टू हैपन एट द कैथोड व्हेन योर सेल इज चार्जिंग, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से आपका कैथोड बन जाएगा एनोड। अब कैथोड पे आपके कौन से प्रोडक्ट है? PbSO4 एंड H2O, तो ये था मेरे पास PbSO4 प्लस 2H2O मेरे पास है, तो ये टूट के क्या बनेंगे? PbO2 प्लस 4H प्लस SO4 2 माइनस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो अब क्या हो रहा है? एनोड पे हो रहा है ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैथोड पे हो रहा है रिडक्शन,
गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब रिएक्शन आपकी हो रही है वैसी ही जैसी होनी चाहिए, यानी अब आपका एनोड बन चुका है कैथोड, तो वहाँ पे हो रहा है रिडक्शन, कैथोड बन चुका है एनोड, तो वहाँ पे हो रहा है ऑक्सीडेशन। अब आपका कैथोड रिएक्शन की रिवर्स होने की वजह से आपका लेड वापस पहुंच गया एट इट्स ओन स्टेज या एट इट्स ओन प्लेस कॉल्ड एनोड। जैसे ही अब लाइट जाएगी उसी वक्त आपका ये जो एनोड है वो काम करना शुरू कर देगा। कैसे? वापस दिस एनोड विल कन्वर्ट इनटू PbSO4 and will lose the electron। यानी ये रिएक्शन आपकी जैसे रिवर्स में गई थी वैसे ही वापस फॉरवर्ड में चली जाएगी। और जब ऐसा हो रहा होगा तो ये आपका काम कर रहा होगा एज एनोड फॉर द बैटरी, यानी इस टाइम पे आपकी सेल डिस्चार्ज हो रही होगी और इस वक्त आपकी सेल हो रही है चार्ज। सो प्लीज डू रिमेंबर कि चार्जिंग की रिएक्शन और डिस्चार्जिंग की रिएक्शन बिल्कुल डिफरेंट है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू हाउ दिस लेड स्टोरेज बैटरी वर्क्स। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।